हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अगस्त 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। कुछ साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से हर साल 14 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले बंटवारे के दर्द की याद में ये दिवस मनाया जाता है। बाकी आज 14 अगस्त को हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आजादी का दिन मनाता है। भारत में ये स्वतंत्रता दिवस का दिन हम कल 15 अगस्त को मनाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, आज 14 अगस्त को देश भर में होगा आंदोलन। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने ये नई मुहिम छेड़ी है और आज 14 अगस्त को देश भर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया जाएगा। लोकतंत्र बचाओ मसाल मार्च के नाम से वोट चोरी के दावों पर कांग्रेस ही अपना आंदोलन करेगी। 14 अगस्त को महारैली निकालेगी। और वैसे स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर के कई राज्यों में तिरंगा यात्राएं भी देखने को मिल रही है। देशभक्ति की भावना लोगों में जोरों शोरों से नजर आ रही है। भारत सरकार ने भी एक बार फिर से सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। इस बार 15 अगस्त को हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और आप भी तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और इस अभियान का हिस्सा बने। वैसे स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज 14 अगस्त की रात से ही दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएगी। यूपी और हरियाणा से लगते बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है। और वहीं दोस्तों, झारखंड के सरकारी स्कूलों को भी निर्देश दिया गया। 14 अगस्त को आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश राज्य में तो 14 अगस्त से 4 दिन तक के लिए सभी स्कूल भी बंद रहने वाले हैं। मतलब 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। आधिकारिक सूचना के मुताबिक 14-15 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 16 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, जबकि 17 अगस्त को रविवार की छुट्टी रहेगी। तो अब यूपी में स्कूल कॉलेज वगैरह 18 तारीख को खुलेंगे डायरेक्ट, है ना। और वहीं देखिए, जन्माष्टमी के रंग में रंगा नजर आएगा मध्य प्रदेश भी। 14 अगस्त से आज से ही लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वैसे इस बार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 2025 की चौथी तिमाही में कर सकता है रेपो रेट में 25 और आधार अंक की कटौती। HSBC की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आरबीआई अपनी अगली एमपीसी मीटिंग में एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती कर सकता है और यदि ये कटौती होती है तो बैंक लोन वगैरह और सस्ते हो सकते हैं ना। चलिए भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए। अमेरिकी टैरिफ का असर 6 महीने से ज्यादा भारत में नहीं दिखेगा। निजी क्षेत्र को भारत के लिए और अधिक सोचना होगा। CEA यानी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की तरफ से खुद ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो भारत पर 25-50% टैरिफ लगा रहा है, इसका प्रभाव भारत पर 6 महीने से ज्यादा टिकने वाला है नहीं। और मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि भारत बनेगा दुनिया में सबसे अधिक मांग वाला उपभोक्ता बाजार। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारत का चालू खाता घाटा 1% से कम ही रहने का अनुमान है। केयर एज रेटिंग्स एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया। तो ये सभी रिपोर्ट जो अमेरिकी टैरिफ के फैसले के बीच सामने आ रही है, जो भारत के लिए अच्छी बात है वाकई में। देखिए S&P ग्लोबल रिसर्च फर्म का भी कहना है कि अमेरिकी शुल्क से भारत की वृद्धि पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सकारात्मक रेटिंग बरकरार रखी S&P ने भी। इधर अमेरिका का कहना है कि ट्रेड डील को लेकर जिद्दी बना हुआ है भारत। अक्टूबर तक मामला सुलझने का अनुमान है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी कृषि उत्पादों के बहिष्कार पर हो रहा विचार। भारतीय किसान संघ ने भी ये चेतावनी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने जम्मू दौरे के दौरान ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिकी खाद बीज और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया जा रहा है। और भारत ने एक और अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया। देखिए भारत और जाम्बिया के बीच सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने साझेदारी समझौता किया है। वहीं खबर आ रही, रूस की राजधानी मॉस्को में अब 21 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और कूटनीति पर चर्चा होगी। हाल ही में आपको पता होगा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस दौरे पर गए थे। तो डोभाल के बाद अब एस जयशंकर भी रूस जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और टैरिफ वॉर के बीच विदेश मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और वैसे इधर चाइना भी अब भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्लान कर रहा है। चीन ने भारत को यूरिया निर्यात में भी ढील दी। दोनों देशों के बीच तनाव कम करना मुख्य उद्देश्य है। अब 3 लाख टन की खरीद हो सकेगी यूरिया की। और इसके अलावा आने वाले सोमवार को भारत दौरे पर भी आ रहे हैं चीनी विदेश मंत्री। भारत चाइना सीमा मुद्दे विवाद पर NSA अजीत डोभाल के साथ वार्तालाप करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आने वाले हैं। और रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है दोस्तों की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे। तो कहीं न कहीं टैरिफ विवाद के बीच मोदी ट्रंप की बातचीत हो सकती है और भारत पर 50% टैरिफ हट भी सकता है। अगले महीने सितंबर में पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखते हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। और वहीं देखिए एक बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में F-16 के नुकसान पर भी अमेरिका चुप रहा। कहा कि पाकिस्तान सरकार से बात करो, क्योंकि अमेरिकी कंपनी बनाती है F-16 फाइटर जेट, जिनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया था। तो इन पर भी अब अमेरिका ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। NDTV के एक सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। और रूस के तेल आयात पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस के सस्ते तेल का आम आदमी को फायदा नहीं मिल पा रहा। हालांकि तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी है, लेकिन सरकार भी 40% से ज्यादा टैक्स
टैक्स वसूल रही है। तो भले ही बीते 3 साल से भारत को $5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है, बावजूद इसके मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस नायरा जैसी प्राइवेट कंपनी के साथ ही इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को मिला है। लेकिन आम आदमी को पेट्रोल डीजल की महंगाई का कोई फायदा नहीं मिल पाया। और बात सही भी है, अभी भी हमारे देश में आपको पता होगा पेट्रोल डीजल के रेट कितने महंगे चल रहे हैं, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अगले महीने 1 सितंबर से सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लागू होगी। जैसे गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग नियम है ना, वैसे ही सितंबर से सिल्वर के लिए भी ये नियम लागू होगा। इससे नकली चांदी बेचने पर लगाम लग सकेगी। तो सोने के बाद अब चांदी पर भी हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इस नियम को लागू किया जाएगा। और वहीं दोस्तों ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने वालों को भी बड़ा झटका लगने वाला है। 15 अगस्त से IMPS पर अब ज्यादा चार्ज लगाएगा SBI। केनरा बैंक और PNB बैंक भी अपने चार्जेस में बदलाव कर सकते हैं। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो कि एक रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने का सिस्टम है। ये सर्विस भी UPI को मैनेज करने वाली NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही उपलब्ध कराई जाती है। तो अब खबर आ रही कि SBI के नेट बैंकिंग के जरिए IMPS ट्रांजेक्शन करने पर ग्राहकों को ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक अगर आप 25,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट ऑनलाइन भेजते हैं तब आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें 25,000 से 1 लाख तक के ट्रांजेक्शन पर ₹2 प्लस GST और ऐसे ही अलग अलग चार्जेस लगेंगे। हालांकि ब्रांच जाकर IMPS ट्रांजेक्शन करने पर पहले की ही तरह चार्ज लगेगा। तो एक तो ये SBI नियम बदल रहा है अपने IMPS ट्रांजेक्शन से जुड़े, जो कि 15 अगस्त कल स्वतंत्रता दिवस के दिन से ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा ICICI और HDFC दोनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट जो बढ़ा दी थी, तो उसके बाद अब ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है, अपना फैसला वापस ले लिया और घटाई न्यूनतम शेष राशि की लिमिट। शहरी क्षेत्रों में जिसे पहले 50,000 रुपए कर दिया था, तो उसे घटाकर 15,000 रुपए कर दिया वापस अब। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपए कर दिया था, तो उसे घटाकर 7,500 रुपए कर दिया गया। क्योंकि ICICI बैंक के द्वारा ये मंथली एवरेज बैलेंस लिमिट बढ़ाने का काफी विरोध हुआ था, तो उसके बाद बैंक ने अपना फैसला वापस ले लिया है। तो अब बिल्कुल ग्रामीण वाले खातों में 2500 रुपए ही महीने के रखने होंगे, है ना। अच्छा, वैसे UPI को लेकर भी दोस्तों 1 अक्टूबर से एक बड़ा फीचर बंद होने जा रहा। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए NPCI ये सर्जिकल स्ट्राइक लगाने जा रहा है। दरअसल नए नियम के मुताबिक UPI से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट अब 1 अक्टूबर से नहीं भेज सकेंगे। NPCI ने अपने नए नियम में 1 अक्टूबर से P2P यानी पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को बंद करने को कहा है, क्योंकि इस फीचर के जरिए आए दिन साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं। लोगों के साथ धोखाधड़ी के जरिए पैसे वसूल लिए जाते हैं उनके बैंक खाते से। तो इस नियम का सीधा मतलब यह है, अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पर्सन टू पर्सन UPI के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। ऐसे तो UPI सिस्टम में आपको अक्टूबर से ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सीधे पैसे मांग नहीं पाएंगे, अगर किसी को भेजना है तो भेज पाएंगे, लेकिन पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद हो जाएगी। और वहीं दोस्तों कल 15 अगस्त से ही हमारे देश में फास्टैग का सालाना पास सिस्टम भी शुरू होने जा रहा। इसकी प्री बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जहां पहले टोल फीस 115 थी, अब वहां सिर्फ 15 रुपए ही कटेंगे। 3,000 रुपए में आपको ये वार्षिक पास मिल जाएगा। और ये पास 1 साल तक, या आप नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 ट्रिप करोगे तब तक के लिए ये पास वैलिड रहेगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई। और ये पास सिस्टम पूरा वर्क कैसे करेगा, कैसे आप इसे ऑनलाइन ले पाएंगे, इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी DLS न्यूज चैनल पर हाल ही में एक अलग से वीडियो में बताई थी। तो आप DLS न्यूज फास्टैग करके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें बैन करने पर भी अब विवाद पैदा हो गया है। मुस्लिम नेता ओवैसी ने कहा कि इसका नॉनवेज से क्या रिश्ता है। तो महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे भी बोले कि हम नवरात्रि में भी नॉनवेज खाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रखने के आदेश का विवाद बढ़ता जा रहा है। ये देख सकते हैं आप शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने क्या बयान दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार के भागलपुर में 100 घर गंगा नदी में डूब गए। हिमाचल प्रदेश में भी 4 जगहों पर बादल फटा, 3 गाड़ियां बही, पुल भी टूट गया। देश के 5 राज्यों में भयंकर बाढ़ का खतरा है और भी कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। गुजरात के सोमनाथ में 184 साल पुराने मंदिर पर चलेगा बुलडोजर। इस मंदिर को बचाने के लिए रात भर पहरा दे रहे हैं लोग बाग। नवाब रसूल खान ने ब्रह्मचारी महाराज को भेंट में दिया था ये मंदिर, लेकिन प्रशासन और सरकार के आदेश के मुताबिक इस मंदिर को बुलडोजर चलाकर हटाने का आदेश जारी हो चुका है। डिप्टी कलेक्टर ने मंदिर के बाहर मार्किंग भी करवाई। और वही खबर आ रही SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। इस मामले पर अब 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि इसे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फाइनल फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा SC/ST आरक्षण को लेकर मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री मनीष सिसोदिया की ED का केस रद्द करने की मांग है शराब घोटाले से जुड़े मामले में। हालांकि अभी उनकी सुनवाई 12 नवंबर तक टल चुकी है। और वही खबर आ रही दोस्तों, इस बार 15 अगस्त को PM मोदी लाल किले से अपना 12वां संबोधन देंगे। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा PM मोदी का भाषण। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी लागू कर दी गई है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। और इस बार नया भारत की थीम पर मनाया जाएगा ये 79वां स्वतंत्रता दिवस। 12वीं बार PM मोदी फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज और इसकी थीम रहेगी इस बार नया भारत। और 15 अगस्त को लेकर दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल भी बदला। इन लोगों को मिलेगी फ्री यात्रा की
सौगात भी है। मेट्रो का जो नया शेड्यूल होगा, टाइमिंग देख सकते हैं आप, सुबह 4 बजे से ही मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी और कुछ खास मेहमानों को दिल्ली मेट्रो में 15 अगस्त के मौके पर फ्री यात्रा का तोहफा भी दिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। विपक्ष भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारेगा और इसको लेकर 18 अगस्त को मीटिंग होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। अगले महीने 9 सितंबर को हमारे देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, है ना। चलिए दोस्तों, राहुल गांधी और वोटों में गड़बड़ी के मुद्दे के कुछ अपडेट देखिए आप। राहुल गांधी ने बिहार के मृत घोषित वोटर्स के साथ वीडियो बनाया, बोले कि जिंदगी में पहली बार मरे लोगों के साथ चाय पिए, शुक्रिया चुनाव आयोग। वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि आप जिंदा है लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपको मार दिया। और महाराष्ट्र पुणे कोर्ट में भी वकील बोले कि राहुल की जान को खतरा है। सुप्रिया श्रीनेत बोले कि वकील ने राहुल की सहमति के बिना ही ये बयान दिया, तो कल इसे वापस लेंगे। इधर भाजपा ने भी दावा किया कि सोनिया भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर बनी। अनुराग ठाकुर बोले कि रायबरेली में एक पते पर 47 वोटर्स मिले, राहुल को ये कभी नहीं दिखे। वैसे बिहार में भी अब 17 अगस्त से शुरू होगी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। इंडिया गठबंधन के नेता भी इसमें शामिल होंगे, तो आने वाले रविवार को राहुल गांधी बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। वेणुगोपाल भी बोले कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई अब सड़कों पर होगी। इधर राहुल गांधी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस 10 सीटें ऐसी भी जीती हैं जहां 100 से 1000 वोटों का अंतर था, तो उन पर तो गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस नहीं लगा रही है, लेकिन अब वोटों में गड़बड़ी के आरोपों के जरिए झूठ का सहारा ले रही कांग्रेस। हरियाणा रोहतक में भी मंत्री बोले कि राहुल गांधी की पिक्चर का इंतजार रहेगा। 10 साल से ट्रेलर दिखा रहे हैं लेकिन पिक्चर अभी तक नहीं दिखाई। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, तो राहुल गांधी के इसी बयान का जवाब देते हुए हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने राहुल गांधी को ये 2 टूक जवाब दिया। और वहीं प्रियंका गांधी ने जो एक महिला वोटर्स की तस्वीर कपड़ों पर लगाई थी, उस पर महिला का कहना है कि प्रियंका गांधी ने अपनी टी शर्ट पर मेरी फोटो कैसे लगाई। ये महिला का नाम है मिंता देवी। वो बोल रही कि केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि उनकी फोटो के बाद मुझे इतने फोन आ रहे हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। और वहीं देखिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का विरोध देश के कई और अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुका है। राजस्थान जयपुर में भी कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। वहीं खबर आ रही कि गुजरात के लोग बिहार में वोटर बन रहे। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और बोले कि मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेत्री के भी 2 वोटर आईडी हैं। दीपेंद्र हुड्डा का भी कहना है कि चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की कॉपी नहीं दे रहा है। और इस बीच खबर है कि अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपने निजी दौरे पर हिमाचल शिमला पहुंची। दिल्ली से ही वाया रोड आई, 4-5 दिन अब वो यहीं रुकेगी। तो ये कुछ चुनावी मसले के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी और कहा कि दुश्मन एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकता। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। पिछले 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को धमकाया और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद शहबाज शरीफ ने भी ये उल्टे सीधे बयान दिए। वहीं इधर देखिए जम्मू कश्मीर के उरी में भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका। बड़े दुख की बात है, हमारी सेना का भी एक जवान शहीद हो गया जम्मू के उरी में। सेना ने LOC पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम की। 13 दिन में ये तीसरी मुठभेड़ हुई है। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खबर आ रही कि देश की 7 रेल, सड़क और अन्य परियोजनाओं की PM गति शक्ति के तहत समीक्षा की सरकार ने और ये रिपोर्ट भी जारी की। वहीं देखिए इंडियन रेलवे का कहना है कि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अनूठी पहल की जा रही है। अब रेल पटरियों पर आसमान से रखी जाएगी नजर, मतलब ड्रोन के जरिए पटरियों पर नजर रखी जाएगी ताकि लोग जो लापरवाही कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, है ना। और वैसे कल 15 अगस्त को दिल्ली जंक्शन और दिल्ली शाहदरा के बीच भी रेल यातायात अस्थायी रूप से निलंबित रहेगा। 15 अगस्त के ही मद्देनजर दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्वतंत्रता दिवस के चलते कई वाहनों की एंट्री बैन की गई, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश महादेव की यात्रा के लिए 4 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान। पहली बार होली से भी मिलेंगी सेवाएं। मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 5000 रुपए होगा। और देखिए एक रिपोर्ट, रेयर अर्थ मैग्नेट में आत्मनिर्भरता के लिए 5 स्तंभों वाली रणनीति बनाई जाए। प्राइमस पार्टनर्स की रिपोर्ट में सरकार को भी ये सुझाव दिया गया कि भारत को अगर रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है तो ये 5 स्तंभ योजना पेश की है। और देखिए दोस्तों, बंगाल सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। सिनेमाघरों में साल के हर दिन प्राइम टाइम शो में बंगाली फिल्मों की स्क्रीनिंग करना जरूरी होगा। इसको लेकर बंगाल सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को निर्देश जारी किए हैं। ये देख सकते हैं आप डिटेल। प्राइम टाइम शो का मतलब दोपहर 3 से रात 9 बजे के बीच आयोजित होने वाले जो शो होते हैं उनमें अब बंगाली फिल्मों की स्क्रीनिंग करना कंपलसरी होगा। इस संबंध में ये बंगाल सरकार द्वारा जारी ऑर्डर भी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि सभी चिड़ियाघरों में कड़ी निगरानी की जाए। और यूपी के रामपुर में तो बर्ड फ्लू का कहर भी देखिए। 15,000 मुर्गियों की मौत हो चुकी है 2-3 दिन में ही। चिकन और अंडों की बिक्री पर भी अब बैन लगा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और हैरानी की बात तो यह दोस्तों की बर्ड फ्लू से न सिर्फ मुर्गियों की मौत हो रही है बल्कि अन्य पक्षी भी मर रहे हैं। रामपुर के सीहोर में बर्ड फ्लू की वजह से कई और पक्षियों के मरने के मामले सामने आए और उसके बाद गांव वाले भी दहशत में हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से उत्तराखंड राज्य में भी अलर्ट जारी हुआ। इस जिले में बाहर से मुर्गी और अंडे लाने पर 1 सप्ताह तक रोक लगा दी गई है। चंपावत जिला प्रशासन की तरफ से ये एहतियात कदम उठाए गए हैं। और खबर आ रही यूपी से एक और अपडेट देखिए। नेपाल से लगे 7 जिलों में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुई कार्रवाई। इस बुलडोजर में कई ईदगाह, मदरसे, मजार वगैरह के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अगली
खबर देखिए, डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी आई। आवारा कुत्तों के मामलों पर अब आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। दरअसल अभी 1-2 दिन पहले जो आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए। तो इस फैसले का काफी विरोध भी देखा जाना। बीते दिन देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक वकील ने डॉग लवर को पीट दिया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचा था ये शख्स। तो इसी घटनाएं और देश भर में काफी विरोध हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। राहुल गांधी और कई बॉलीवुड एक्टर्स ने भी विरोध किया। तो इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई बोले कि आवारा कुत्तों के मामलों में हम दोबारा विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 सप्ताह का समय दिया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें, राइट। तो अब इस फैसले के विरोध के बाद अब 3 जजों की बेंच वापस आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी आज से ही। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद से अब तक लगभग 150 आवारा कुत्तों को तो पकड़ भी लिया गया है दिल्ली में। तो वैसे रिपोर्ट सामने आ रही कि शेल्टर होम में रखने पर कुत्तों का जो प्रतिदिन का खर्च होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा। एक कुत्ते को शेल्टर होम में रखने का एक दिन का खर्चा 110 रुपए होगा। तो कहीं न कहीं बजट के हिसाब से भी ये फैसला काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, राइट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और विरोध के माहौल के बीच अब केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट में बताया कि देश भर में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। तो सभी राज्यों को निर्देश दिया, कहा कि 70% कुत्तों को साल भर के अंदर अंदर टीका लगा दिया जाए। 3 मंत्रालयों ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से ये मास्टर प्लान बनाया गया, जिसके तहत देश भर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। 70% कुत्तों का और नसबंदी की जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर ये टारगेट रखा है, ठीक है। और बहरहाल दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर के कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट है। अभी भी देश भर में कई नदियां उफान पर चल रही हैं। बिहार से बाढ़ में 17 लाख लोग प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में 300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। और जम्मू श्री माता वैष्णो देवी रूट पर भी खराब मौसम के बाद अब श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से एक अपील की। वैसे भूस्खलन की वजह से 18 घंटे तक ये मार्ग बंद रहा। अब श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। और हिमाचल में भी फिर से बादल फटने की घटना देखी गई। हिमाचल में देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जैसा मंजर हो गया। कुल्लू में 2 जगह बादल फटा, हर तरफ तबाही सी मच गई। हिमाचल के शिमला और कुल्लू मनाली में 5 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मच गई। 3 गाड़ियां भी बह गई, एक पुल टूट गया, गानवी बाजार में भी पानी भर गया, बागी पुल मार्केट को भी खाली कराया गया। और उत्तराखंड के धराली में जो अभी हादसा हुआ था, उसकी भी अब असली वजह सामने आ पाएगी, क्योंकि खीर गंगा जल प्रलय के असली कारणों को जानने पहुंची स्पेशल टीम भी है। कुछ और अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट देखे दोस्तों। राजस्थान में आज 14 अगस्त से फिर से एक्टिव होगा मानसून। उदयपुर कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना है। भरतपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। उदयपुर संभाग में भी 15-16 अगस्त के बाद और तेज बारिश की संभावना रहेगी। और इधर देखिए, यूपी में भी अगले 3 दिन भारी बारिश का जोरदार कहर देखने को मिलेगा। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में यूपी के इन 55 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के भी हालात देखिए, भागलपुर में 100 घर गंगा नदी में डूब गए। बिहार के लखीसराय में बाढ़ में एक नाव भी पलट गई, फिर लोग पानी में कूदे, 400 मीटर तैरकर अपनी जान बचाई। गांव वालों ने महिलाओं का भी रेस्क्यू किया। बाढ़ की वजह से हालात कितने गंभीर चल रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई जिलों में पूरे के पूरे गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी देखिए, अंबिकापुर में आंधी बारिश से बिजली गुल हुई। 7-8 घंटे तक बिजली की सप्लाई ठप रही। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में अभी भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और बाकी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आसमानी बिजली भी गिर सकती है, तो जरूर सावधान रहिएगा। मौसम विभाग की तरफ से लगभग सभी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इधर हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। नहर से मिला एक महिला का शव भी, जल भराव के विरोध में लोगों ने रोड भी जाम किया। वहीं पंजाब में भी ब्यास नदी ने खतरे के निशान के लेवल को पार कर दिया और भी पंजाब के कई इलाकों में जल भराव की घटना के चलते अब प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। 15 अगस्त तक पंजाब के भी अधिकतर जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के भी 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। बैतूल, मजालखंड में 1.25 इंच तक बारिश देखी गई। और भी ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं, आज 14 अगस्त को लगभग आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश के कई जिलों में तो येलो अलर्ट रहेगा। बाकी सभी जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी तो आई है। 15 अगस्त को कल भी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात सिस्टम बन रहा, जिसके चलते देश भर में फिर से जोरदार मानसून की स्थितियां बनेगी। उड़ीसा से लेकर गुजरात तक मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी 14-15 अगस्त को झमाझम बारिश की चेतावनी। स्वतंत्रता दिवस पर मौसम जरा रोमांचक रहेगा। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश का दौर वापस लौटेगा। इस वीकेंड से मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना वगैरह। बाकी अन्य राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। वैसे दोस्तों, आपके राज्य या जिले में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताओ तो देखे मुझे नीचे। और चलिए, मौसम के बाद अब अपन दोस्तों आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेंगे। तो देखिए, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना चांदी एक बार फिर से। सोना देखिए
1 लाख के पार पहुंच चुका है। 427 रुपए की बढ़त के साथ सोने का भाव 1,97 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी में एक ही दिन में अच्छी खासी तेजी देखी गई। 1962 रुपए चांदी महंगी हुई और चांदी का भाव तो 1,15,275 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 304 अंक चढ़कर 80,539 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 132 अंक की बढ़त रही। वहीं खबर है अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि गौतम अडानी तक अमेरिकी नोटिस पहुंचाने में देरी कर रहे हैं भारतीय अधिकारी। और विशेष शेयर बाजार में अब लंबा वीकेंड रहने वाला। 14 अगस्त के बाद डायरेक्टली 18 तारीख को खुलेगा मार्केट, क्योंकि काफी हॉलिडे वगैरह आएगी, संडे, स्वतंत्रता दिवस वगैरह है ना। और वहीं निवेश पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय जेन एआई कंपनियों में निवेश का जोर देखा जा रहा। 2025 में अब तक जुटाए $524 मिलियन। स्पाइस जेट कंपनी ने 5 बोइंग 737 विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गुजरात में 1478 करोड़ से ज्यादा के निवेश को हरी झंडी मिली। 4136 नई नौकरियां सृजित होगी इससे। ये देख सकते हैं आप इस निवेश के बारे में डिटेल भी। और रियल एस्टेट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2021 से 25 के बीच भारतीय हाउसिंग माइक्रो मार्केट में शानदार रिटर्न मिला। वहीं मोबाइल फोन उद्योग पर भी खबर है कि अगले 5-6 साल में 30 से 35% की दर से बढ़ेगा मोबाइल फोन उद्योग। निर्मोद कुमार का ये कहना है। और ओएनजीसी का मुनाफा 2% गिरकर 9,804 करोड़ रुपए रहा। आईआरसीटीसी का मुनाफा पहली तिमाही में 7% बढ़ा, यानी रेलवे को टिकट बेचकर अच्छी खासी कमाई हुई है। ये देख सकते हैं आप कुछ डेटा भी। वहीं पेटीएम पर बड़ी खबर आ रही, आरबीआई से मिली पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की मंजूरी। तो इस फैसले के बाद पेटीएम के शेयर में भी 3% की तेजी देखी गई। वहीं टाटा मोटर्स 1 अक्टूबर से ही 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पीवी और सीवी मार्केट अलग अलग होगा अब टाटा कंपनी का, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन जंग की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करेगा रूस। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करेगा रूस। और वहीं पाकिस्तान ने जो धमकी दी कि हमारा पानी बंद किया तो हम सबक सिखाएंगे, इस धमकी पर देखिए मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि बकवास बंद करो, हमारे पास भी ब्रह्मोस मिसाइल है, हम पाकिस्तान से डरने वालों में से नहीं है। और एक खबर आ रही दोस्तों कि अमेरिका में फिर से हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। अब जन्माष्टमी से पहले स्वामीनारायण टेम्पल को निशाना बनाया और इस पर हिंदू विरोधी नारे भी लिखे गए। और वही खबर है भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी शक्ति नारी दिव्य ऊर्जा थीम पर सबसे लंबे नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोलकाता पिट्सबर्ग के डांस ग्रुप प्रस्तुतियां देंगे, है ना। और देखिए अमेरिका के टेक्सास में यूनियन पैसिफिक ट्रेन के 35 डिब्बे पटरी से उतरे। बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, हालांकि कोई हताहत की खबर नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि रूस यूक्रेन को जमीन अदला बदली करनी होगी, तभी जंग खत्म होगी। जेलेंस्की बोले कि पुतिन हमें धोखा दे रहे हैं, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। वहीं ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो रूस को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। और देखिए इलॉन मस्क के एआई ग्रोक ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सबसे कुख्यात अपराधी बताया। कहा कि उन पर हेराफेरी के 34 मामले हैं। एक यूजर ने पूछा था कि राजधानी में सबसे बदमाश कौन है, तो ग्रोक ने ये जवाब दिया। देखिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी डाला यूजर ने। और वहीं देखिए वेनेजुलाई के राष्ट्रपति ने भी डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी। कहा कि मुझे गिरफ्तार करके तो दिखाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, देर मत करना। अमेरिका ने इन पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। और खबर है ब्रिटेन भी अब अपने विदेशी अपराधियों को तुरंत डिपोर्ट करेगा। फैसले के खिलाफ अपील तक का वक्त नहीं मिलेगा। इन देशों में ब्रिटेन ने अब भारत को भी शामिल कर लिया है। वहीं खबर है कि भारत की जीडीपी में 50 बेसिस पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने अमेरिका के बढ़ते टैरिफ और चीन से दोहरे झटके की चेतावनी दी है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुवारी सुब्बाराव ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे को लेकर चेतावनी दी, अलर्ट जारी किया। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, उमर अंसारी के बेल एप्लीकेशन पर अब 19 अगस्त को गाजीपुर अदालत में सुनवाई होगी। वहीं 18 सितंबर को होगा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 45 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद शहर से इनको शुरू किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि कृत्रिम बारिश की वजह से बादल तक फट सकते हैं, मौसम बिगड़ने का खतरा रहता है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान के जयपुर में भी कृत्रिम बारिश की कोशिश की गई, लेकिन पहली कोशिश फेल हो गई। वहीं खबर आ रही पंजाब की लुधियाना सेंट्रल जेल में 15 मोबाइल और वाईफाई डोंगल मिले। 6 कैदियों पर एफआईआर दर्ज हुई। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बिना प्रदूषण फैलाए ट्रैक पर जल्द ही रफ्तार भरेगी। हरियाणा के 2 जिलों में ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है और जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। 1 घंटे में 140 किलोमीटर चलेगी और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त तकनीक पर चलेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। हरियाणा राज्य में ये चलेगी, है ना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कमिंग सून का ये पोस्टर भी डाला है। और वही खबर देखिए, ईडी बोले कि अमले रहे सुरजा खेड़ा ने भी 225 करोड़ का फ्रॉड किया, उन पर आरोप लगाए, केस भी दर्ज किया। और देखिए राजस्थान में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया दोस्तों। दौसा में कंटेनर में घुसी एक पिकअप जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल हो गए। सभी के सभी यूपी के रहने वाले थे। ये खाटू श्याम से दर्शन करके लौट रहे थे और तभी एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं खबर आ रही, पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द हुई। अब उन्हें फिर से जेल में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 सप्ताह में सरेंडर करें। और खेल समाचार पर खबर आ रही, इंडिया ए ने पहला विमेंस वनडे जीता। ऑस्ट्रेलिया ए को 3 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, पोको M7 Plus 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ।
कीमत 13,999। और देखिए यूट्यूबर अरमान मलिक को भी पटियाला कोर्ट से समन मिला, पत्नी समेत पेश होने का आदेश दिया। 2 शादियां करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है इन पर। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पैनल ने वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़े जोखिमों को कम करने के सुझाव दिए। वहीं अमेरिकी टैरिफ विवाद पर भी खबर आ रही कि टैरिफ विवाद के बीच रत्न व आभूषण कारोबार में तेजी देखी जा रही। जुलाई में निर्यात 16% तक बढ़ा है। और देखिए ई वीजा पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ई वीजा ने यात्रा को और सुखद बनाया। पर्यटन के महत्व पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं गब्बर सिंह के ठिकाने पर गया था। वैसे वीजा को लेकर केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, कहा कि अगर सभी दस्तावेज सही हुए तो अब एक ही दिन में यानी सेम डे मिल जाएगा भारत का वीजा। केंद्र सरकार ने वीजा जारी करने को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया और ये नए आदेश भी जारी किए। और वहीं देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट में भी 3 एडिशनल जजों की नियुक्ति होगी, जिसमें भाजपा के एक पूर्व प्रवक्ता भी शामिल है। और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के पास इस्तीफा देना ही एकमात्र विकल्प है। संसद ने हटाया तो नहीं मिलेंगे पेंशन समेत अन्य लाभ भी। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर खबर आ रही कि 5.5 महीने बाद सामान्य होगा विमानों का संचालन। 15 अगस्त के बाद दिन में उड़ सकेंगी फ्लाइट्स भी, क्योंकि 5.5 महीनों से चल रहा है काम, 15 अगस्त को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फ्लाइट का संचालन सामान्य रूप से हो पाएगा ना। और वैसे उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेगी। बार और क्लब को लेकर भी आदेश जारी हुआ। यूपी लखनऊ में भी 15 अगस्त को बंद रहेंगे इमाम बाड़ा व पिक्चर गैलरी भी। जन्माष्टमी पर भी इन जगहों पर धूम देखने को मिलेगी। किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य को मिली डीएपी और यूरिया के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी। वहीं गृह मंत्रालय का एक बड़ा फैसला देखिए, अब नए सरकारी भवनों में प्रवेश की नई व्यवस्था होगी। स्मार्ट कार्ड और पास के लिए आधार कार्ड अब जरूरी होगा। दिल्ली में नवनिर्मित केंद्रीय सचिवालय भवनों में प्रवेश को लेकर नए आदेश नए नियम लागू किए गए हैं। और केग यानी सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि रेलवे की आय में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं देखिए अरुणाचल प्रदेश में राज्यव्यापी एचआईवी एड्स जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। युवाओं से भी सहयोग की अपील की है। और खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब नई रणनीति, अब भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता लंबी दूरी वाली मिसाइलें डेवलप करने पर है, जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। और देखिए पार्लियामेंट में गृह मंत्रालय ने एक और दावा किया, कहा कि 2010 के बाद से हमारे देश में नक्सली हिंसा की घटनाएं 81% तक घटी हैं। देश में 1,80,000 से भी ज्यादा कंपनियां स्टार्टअप कर रही हैं अभी। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 30 से 40 साल के युवाओं में अपेंडिक्स कैंसर के मामले 4 गुना तक बढ़े हैं। उल्टे सीधे खान पान में बदलाव की वजह से युवाओं में यह खतरा बढ़ा है। तो बाजार की फास्ट फूड वगैरह की चीजें ना खाएं, हेल्दी चीजें खाएं। और वहीं देखिए मिजोरम में नशा मुक्त भारत रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री खुद भी इसमें शामिल हुए। और भारतीय सेना भी 4 दिवसीय आइडियाज एंड इनोवेशन प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। वहीं अब रामलीला कमेटियों के लिए बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम। दिल्ली सरकार सहायता देगी उन्हें। और खबर है सुप्रीम कोर्ट आज करेगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर भी फिर से सुनवाई। 14 अगस्त को इस सुनवाई होनी है। वहीं कबूतरों को दाना खिलाने पर भी पाबंदी के समर्थन में प्रदर्शन देखा जा रहा। हिरासत में लिए गए मराठी संगठन के कार्यकर्ता मुंबई में ये प्रदर्शन किया गया। और खबर है अब दिल्ली पुलिस को भी मिलेगा यह अधिकार। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया। और इस फैसले के तहत अब दिल्ली पुलिस वाले थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अदालतों में अपनी गवाही दे पाएंगे। मतलब कोर्ट रूम तक जाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा। और वहीं उत्तराखंड वासियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही। 8 जिलों के 37 शहरों में 1451 गरीबों को मिलेगी छत। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत सरकार ने ये प्लान बनाया है। और उत्तराखंड के किन किन जिलों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली समेत इन जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा ना। और वैसे दोस्तों उत्तराखंड में एक और नियम बदल चुका है। अब शिक्षकों को प्रधानाचार्य देंगे 15 दिन तक चिकित्सा अवकाश भी है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीचर्स और हेडमास्टर को लेकर यह नया नियम लागू हुआ। ठीक है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार पोर्टल का उद्घाटन किया और कहा कि राज्य में भूलेख डिजिटलीकरण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इस पोर्टल के जरिए उत्तराखंड वासियों को 886 तरह की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। 95% गाँव में दूरसंचार कनेक्टिविटी भी पहुंचाई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उद्घाटन किया। वहीं उत्तराखंड के 9 जिलों में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पदों के लिए भी 20 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों दिल्ली एनसीआर में 9000 एकड़ में बसेगा नया शहर। किसान भी मालामाल होंगे। जमीन खरीदने के लिए आज से पोर्टल खुलने जा रहा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम और शहरी विकास प्राधिकरण मिलकर ये परियोजना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी ज्यादा जानकारी आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त रहेगी। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी राज्य में 32 नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया। और खबर है भारत ने साल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाई। अहमदाबाद का नाम प्रस्तावित किया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी आपको भारत में देखने को मिल सकती है। भारत की बिड आईओए में मंजूर भी हो गई। अब 31 अगस्त तक फाइनल बिडिंग प्रपोजल देना होगा। वहीं देखिए दिल्ली में इन दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। चस्पा की नोटिस भी खाली करने के लिए 5 दिनों का समय दिया गया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म मंदिर परिसर में बनी 12 अवैध दुकानों को अब दिल्ली सरकार तोड़ने का नोटिस जारी किया है। और दिल्ली में आने वाले त्योहार, जन्माष्टमी, शोभा यात्रा और ताजिया जुलूस की वजह से रूट डायवर्जन भी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% तक का क्षैतिज आरक्षण। फ्लैट रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप इस आदेश की डिटेल भी। और खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश शिमला में 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रोपवे। एशिया में ये सबसे बड़ा रोपवे होगा। 13 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट होगा। डिटेल आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खुशखबरी देखिए, अब जोमेटो कंपनी भी देगी बच्चों के पालन पोषण के लिए अपने कर्मचारियों को 26 सप्ताह की छुट्टी।
मेटर्निटी और फेटर्निटी लीव दिए जाएंगे। 3 साल में कभी भी ये छुट्टियां लेने का ऑप्शन मिलेगा ना। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, गूगल सर्च में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब जो सिलेक्ट करेंगे वो साइट आपको सबसे ऊपर दिखेगी। गूगल ने भारतीय यूजर्स के लिए प्रीफर्ड सोर्सेज फीचर पेश किया, जिसमें वो अपने पसंदीदा न्यूज सोर्सेज से कंटेंट देख पाएंगे, जैसे RSS फीड होता ना वैसे ही। और वही खबर देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया। अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम में नए चेहरों को मौका मिला। खबर है, गणेश उत्सव के दौरान ईद ए मिलाद का त्योहार भी रहेगा, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को निर्देश जारी किए और गणेश उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति दिखाने और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। वही खबर है, ओला की फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक बाइक डायमंड हेड की दिखी पहली झलक 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लेकर सरकार ने 26 जनवरी तक विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की है। गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी की है। वही देखिए, बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में 6 नए एयरपोर्ट के निर्माण को हरी झंडी दी। गयाजी हवाई अड्डे का भी विस्तार किया जाएगा। और भी ये 6 नए एयरपोर्ट किन किन जिलों में बनाए जाएंगे, जिनके नाम और डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, ईडी ने फेक ब्यूटी प्रोडक्ट घोटाले मामले पर बड़ा एक्शन लिया। करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश हुआ, एक गिरफ्तारी भी हुई। और वहीं देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक लोन के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कॉल लेंडिंग गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है। ये देख सकते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा लोन सिस्टम से जुड़े क्या क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी बैंकों के लिए। अच्छा, वैसे बैंक चेक को लेकर भी एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है RBI का। अब चेक क्लियरिंग में नहीं लगेगा लंबा समय, रियल टाइम सिस्टम सामने आएगा। 4 अक्टूबर से ही आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर कर देंगे बैंक। RBI की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था 2 चरणों में लागू होगी। पहला सिस्टम 4 अक्टूबर 2025 से और दूसरा फेज जो लागू होगा वो 3 जनवरी 2026 से लागू होगा। और इसमें बैंक चेक क्लियरिंग का सिस्टम फास्ट किया जाएगा, देख सकते हैं आप डिटेल। और वही खबर देखिए, एक ही दिन में होंगे अब गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी के दर्शन भी। नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है अमृतसर कटरा के बीच। ये ट्रेन 5 घंटे 40 मिनट में अमृतसर से जम्मू कटरा तक पहुंच जाएगी। वही खबर है, नोएडा और बिल्डर्स की साठगांठ का होगा पर्दाफाश। सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT का गठन किया। और सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला देखिए, यूपी के इंचार्ज हेडमास्टरों को भी मिलेगा पूरा वेतन और बकाया। उत्तर प्रदेश के हजारों प्रधानाचार्यों के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और वही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे डायल 112 का फ्लैग ऑफ। भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा ग्लोबल ब्रांड्स के प्रतिनिधियों के साथ भी निवेश को लेकर संवाद बातचीत करेंगे। आज मेड इन MP की रूपरेखा रखेंगे CM मोहन यादव। 14 अगस्त को दुनिया के 15 से भी ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, है ना। और खबर देखिए, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना पर भी शिकंजा कसा। ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की 1xBet ऐप से जुड़े मामले में। और खबर आ रही दोस्तों की मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्शन में भारत की ग्लोबल एंट्री हुई। अब देश में बनेगा हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास भी। वही देखिए, दिल्ली का नया रिंग रोड बनकर तैयार हुआ। 60% तक घटेगा ट्रेवल टाइम। संडे को PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, ये रूट पर नए रिंग रोड का ना। और खबर आ रही है, कृषि उत्पादों के लिए भी नए बाजार तलाशेगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंता न करें किसान भाई लोग। और खबर है, 2150 करोड़ के मामले में अनिल अंबानी को राहत नहीं मिली। सेबी ने खारिज की याचिका। यस बैंक के निवेश के मामले को लेकर सेबी का यह फैसला है। और खबर देखिए, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का संचालन करेगा। देश भर के 1800 से ज्यादा जिलों, शहरों, कस्बों में शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, है ना। और उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी खुलेंगे रोजगार के द्वार। उत्तराखंड सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये देख सकते हैं आप, इस नीति से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु भी हैं। ओके, और चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ विजन डॉक्यूमेंट। सुरेश खन्ना बोले कि 2047 तक प्रदेश बनेगा सबसे विकसित राज्य। वहीं यूपी के लोगों को सरकार फिर से घर देगी। PM आवास का सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है। और जन्माष्टमी के मौके पर भी ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, खास करके मथुरा में हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। और देखिए, यूपी के ग्रामीण महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार की नई पहल। ब्लैक राइस से पोषक उत्पाद बनाएगी। ईरी देगा प्रशिक्षण इसके लिए। और खबर है, यूपी में भी बढ़ेगा वृद्धावस्था पेंशन का दायरा। अब 67.5 लाख बुजुर्गों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है यूपी सरकार ने। और उत्तर प्रदेश लखनऊ में परिसर के लिए अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय को स्थायी भूमि मिली, जिससे युवाओं को फायदा होगा। वहीं यूपी में बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के अध्यादेश को भी विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है। और चलिए, यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर भी सौर ऊर्जा सिस्टम लगाएगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया, देख सकते हैं आप। और बिहार के डिप्टी CM ने लॉन्च किया CSR पोर्टल भी। सरकार और बिहार की जनता को कई लाभ मिलेंगे इस पोर्टल के जरिए। वहीं बिहार में देखिए, सब्जियों की कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अभी 100 के पार हुई। मूली भी, अन्य सब्जियों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं, बैंगन वगैरह। और बिहार में विकास को लेकर भी बड़ा प्लान बनाया गया। 5 नए औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन होगा। कैबिनेट से लगी मुहर भी। ये देख सकते हैं नीतीश सरकार के कुछ बड़े फैसले। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान राज्य में 75 स्थानों पर 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगी विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश जारी किए इस संबंध में। और राजस्थान में जो पटवारी एग्जाम होना है, तो उस भर्ती के लिए 5 दिन तक स्टूडेंट फ्री में सफर कर सकेंगे। रोडवेज बसों में 15 से 19 अगस्त तक छूट मिलेगी। इसके अलावा 595 अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएगी। और वही छत्तीसगढ़ की ये घटना देखिए दोस्तों, चलती
बाइक पर एक युवक को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत भी हो गई। देखिए आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामले कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। वहीं छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए भी अपडेट आ रहा। राज्य से गुजरने वाली 30 ट्रेनें 16 दिन कैंसिल रहेगी, 15 सितंबर तक ये नहीं चलेगी। और उत्तर प्रदेश में सीएजी रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। कचरा निपटान से लेकर सड़क निर्माण तक में गड़बड़ियां पाई गई, सरकार को करोड़ों रुपए की शपथ लगाई गई। वहीं बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है, 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा। सिंघवी ने कहा कि 1-2% के पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी है। इधर राहुल गांधी पर दर्ज केस पर भी 27 अगस्त को सुनवाई होनी है झारखंड उच्च न्यायालय में। और खबर आ रही पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी आज, कई प्रोजेक्ट पर मुहर लग सकती है। वहीं पंजाब के मानसा में देखिए किसानों ने प्रदर्शन किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के पुतले फूंके, डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्म को बचाने की मांग भी की किसानों ने। वहीं देखिए पंजाब में कलेक्टर रेट बढ़ाने का फैसला भी फिलहाल सरकार ने टाल दिया है। लुधियाना बठिंडा समेत कई जिलों में बढ़ाने की तैयारी थी, तो फिलहाल ये कैंसिल हो चुका है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फतेहगढ़ साहिब पहुंचे, गुरुद्वारे में माथा टेका। वहीं देखिए चंडीगढ़ में सैन्य परिवारों के बच्चों के लिए भी अलग से स्कूली बसें चलाई जाएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि कॉलेजों में रोजगार देने वाले सब्जेक्ट शुरू करें। वहीं क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की मुख्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 में घटकर 3.5% रह सकती है। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत का 100 गीगावाट सौर पीवी लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा की सफलता का प्रतीक है। और देखिए यूरोप में भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग भड़क गई, कई घर और कारखाने भी जलकर राख हो गए। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत का पहला प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया। और वहीं देखिए सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों की पहली कैडर समीक्षा को भी मंजूरी दे दी है। 23,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा। और खबर है सेमीकंडक्टर की पढ़ाई के लिए भी बनेंगे कई डिप्लोमा और डिग्री कोर्स, 1 लाख नए टेक्नीशियन भी ट्रेंड किए जाएंगे। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्रोथ के लिए केंद्र सरकार ये नया प्लान बना रही है। और देखिए आइकिया कंपनी ने भी शुरू किया दिल्ली में अपना पहला ऑफलाइन स्टोर। वहीं क्रिकेटर शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जीता जुलाई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए खबर आ रही, 9वीं और 11वीं के इंटरनल एग्जाम के नियम बदले। स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नए नियम लागू होंगे। ओपन बुक एग्जाम सिस्टम के बाद अब एग्जाम में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में 33% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। और इसके अलावा सीबीएसई स्टूडेंट धारा 370 हटाने के इतिहास और 3 तलाक पर रोक लगाने के बारे में भी पढ़ेंगे। नए आपराधिक कानून सीबीएसई के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, छात्र हो रहे हैं फेल, हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। हिंदी नहीं बल्कि पहले दिन ट्रेड विषय की परीक्षा करवाएगा उत्तर प्रदेश बोर्ड। चलिए सरकारी नौकरियों पर कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए इंडियन नेवी में 1266 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 2 सितंबर 2025। वहीं बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में भी 5006 पदों पर भर्ती निकली, लास्ट डेट 28 अगस्त 2025। और देखिए उत्तर प्रदेश में भी एसआई समेत 4543 पदों पर भर्ती निकली है, इसकी लास्ट डेट रहेगी 11 सितंबर 2025। और राजस्थान में भी 3225 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 12 सितंबर। ठीक है, तो ये तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स रही। इसके अलावा बिहार में एएनएम के भी 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आज से शुरू होने जा रही है। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और एक खबर आ रही है, वेटरनरी कॉलेजों में प्रवेश होगा पूरी तरह से ऑनलाइन। राजस्थान में पारदर्शिता के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने जा रही है राजस्थान सरकार। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। 7 फरवरी से 12वीं की और 11 फरवरी से 10वीं की एक परीक्षाएं शुरू होगी। दोनों का पहला पेपर हिंदी का होगा। ठीक है, ये 10वीं का हाई स्कूल का परीक्षा 2026 का शेड्यूल आप देख सकते हैं और ये 12वीं का शेड्यूल रहा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और मिथुन राशि के लोगों को आज करियर में नए मौके मिलने की संभावना है और बाकी मीन राशि वालों को परेशानियों से भी राहत मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलने जा रही है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।